हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 2.1 शियर फोर्स एंड शियर स्ट्रेस। तो व्हाट इज़ द शियर फोर्स? अगर डेफिनेशन में देखेंगे कि अ शियर लोड इज अ फोर्स दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस स्लाइडिंग फेल्योर। स्लाइडिंग फेल्योर मीन्स व्हाट? जैसे सीजर के ऊपर, कैंची के ऊपर देखते हैं क्या एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करता है। मीन्स अगर दो लेयर्स है तो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली नहीं आता है, दैट इज पैरेलली गोइंग, वो एक दूसरे के पैरेलल जाता है ऑन द मटेरियल अलोंग ए प्लेन दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो डायरेक्शन फोर्स के पैरेलल होता है, ये स्लाइडिंग फेल्योर है। शियर फोर्स का कुछ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जैसे मटेरियल का कटिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर मटेरियल सीजर से मटेरियल का कटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ द ड्यू टू शियर फोर्स ओनली। यहाँ पे मटेरियल कटिंग अगर करना है, मेटल कटिंग करते हैं तो अपर पोर्शन रहता है, लोअर पोर्शन, यहाँ पे क्या होता है स्लाइडिंग फेल्योर होता है, देन आफ्टर दैट इज मटेरियल विल कटिंग। शियर स्ट्रेस क्या होता है? द शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द शियर स्ट्रेस इज द व्हाट? शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इज द शियर स्ट्रेस ऑफ ए सेक्शन ओवर विच एक्ट्स is called shear stress on shearing stress and is denoted by Fs. Means mainly we will see that shear stress is the shear force per unit area. If you will calculate know the shear stress, then shear stress is shear force per unit area. Second चीज़ नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए शियर फोर्स पर यूनिट एरिया जो शियर स्ट्रेस हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल लोड पर यूनिट। नॉर्मल लोड मतलब क्या? वर्टिकली ऑन द ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज द नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शियर स्ट्रेस जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ होता है। मीन्स शियर स्ट्रेस जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा उसका हाफ होगा। यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस इज न्यूटन पर mm। नॉर्मली वट एवर द यूनिट द स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। द एंगुलर डिफॉर्मेशन इन ए बॉडी अंडर शियर फोर्स इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। जो हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन, यहाँ पे देख लें, अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, जो हमारा जो अभी जो देखते हैं ये एंगुलर डिफॉर्मेशन जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ दैट इज़ द शियर स्ट्रेन एंड इट्स डिनोटेड बाय थीटा। ये थीटा से डिनोट होगा और इसका यूनिट जो होगा शियर स्ट्रेन का दैट इज़ रेडियंस, क्योंकि थीटा का यूनिट अगर रेडियंस मिलेंगे तो रेडियंस होगा थीटा। नेक्स्ट है शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। एप्लीकेशन, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होते हैं शियर स्ट्रेस का, जैसे सीजर में। सीजर का यूज होता है ड्यू टू शियर फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स। यहाँ पे देखिए ब्लैंकिंग, पंचिंग, सेविंग। ब्लैंकिंग, पंचिंग, सेविंग मतलब दिस इज ऑपरेशन ऑफ ब्लैंकिंग। इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से अगर स्ट्रिप बनाना चाहे तो दैट इज ड्यू टू ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो यूजफुल चीज़ होती है, ये जो कट के बाहर दैट इज़ यूजफुल, और जो ये स्ट्रिप जो बचता है वो वेस्ट रहता है, दैट इज़ द स्क्रैप। ब्लैंकिंग। पंचिंग ऑपरेशन में देखते हैं पेपर पंच में यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ ऑल्सो शियर लोड। और सेविंग ऑपरेशन मीन्स व्हाट? अगर मटेरियल, जैसे कि ये मटेरियल अगर कट किए कुछ ऐसे से हो गया शेप, तो इसको अगर प्लेन शेप करना है तो उसको हम लोग सेविंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो और अलग अलग बहुत सारे ऑपरेशन है जहाँ पे शियरिंग फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पे देखेंगे मेटल कटिंग ऑपरेशन में भी शियर फोर्स का अप्लाई होता है। यहाँ पे पंच है, 2 पंच टाई है, इसके ऊपर भी अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल कट जाता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू शियर फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ द शियर फोर्स। यहाँ पे कुछ एनिमेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स होते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या है? डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन शियर फोर्स अगर देखेंगे तो शियर फोर्स एंगुलर में होता है, जिसके कारण, और शियर स्ट्रेस डेवलप कैसे होता है? शियर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज शियर स्ट्रेस। तो शियर के केस में क्या होता है? एंगुलर होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल जनरेट होता है इस तरह से, देखिए एक एंगल जनरेट होता है।
यहाँ देखिए ये थीटा एंगल, तो दैट इज शियर स्ट्रेस। कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे अगर देखिए द शियर फोर्स कॉज एंगुलर डिफॉर्मेशन, एक चीज़ ध्यान रखना है कि शियर फोर्स के कारण होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है ऑफ द मटेरियल, वेयर एज एक्सियल फोर्स कॉजेज लीनियर डिफॉर्मेशन। एक्सियल फोर्स क्या होगा, लीनियर डिफॉर्मेशन के, और जो स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, और नॉर्मल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। शियर स्ट्रेस का नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ होता है, और दूसरे भी बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस दूसरा भी होता है कि शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर पीएस भी लिख सकते हैं, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मल इफेक्ट ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।